हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिस्टोरिकल माइलस्टोन इन ड्रग डिस्कवरी में वारफरीन के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे कि वारफरीन क्या है, फिर बात करेंगे इसके हिस्टोरिकल माइलस्टोन के बारे में, फिर बात करेंगे इसके यूज के बारे में, फिर बात करेंगे इसके इम्पोर्टेंस के बारे में। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वारफरीन क्या है। देखेंगे इसमें हम लोग वारफरीन इज एन एंटीकोगुलेंट या इसी को हम लोग ब्लड थिनर के नाम से भी जानते हैं। ये कह रहा है कि वारफरीन एक एंटीकोगुलेंट मेडिसिन है। एंटीकोगुलेंट का क्या मतलब होता है? रुधिर के थक्के को रोकने वाली मेडिसिन। और ब्लड थिनर का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है रुधिर को पतला करने वाली मेडिसिन। अगर हमारा रुधिर पतला रहेगा तो ब्लड की जो क्लोटिंग है वो नहीं हो पाएगा। इसलिए वारफरीन को हम लोग एंटी कागुलेंट या ब्लड थिनर के नाम से भी जानते हैं। आगे बात करेंगे, इट हेल्प प्रिवेंट, ये कह रहा है यह रोकने में मदद करती है। यह किस चीज को रोकने में मदद करती है? आगे बात करेंगे, द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लोट इन द बॉडी। ये कह रहा है कि बॉडी के अंदर किसी कारण से अगर शरीर के अंदर अगर ब्लड क्लोट हो रहा है, उसके फॉर्मेशन को उसके निर्माण की प्रक्रिया को रोकने में मदद करती है। यही वो कह रहा है, यह रोकने में मदद करती है। बॉडी के अंदर अगर कोई ब्लड क्लॉट बन रहा है या उसका निर्माण हो रहा है तो उसको रोकने में यह मदद करती है। कौन? वारफरीन। ये तो बात हो गई वारफरीन के बारे में कि वारफरीन क्या है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके हिस्टोरिकल माइलस्टोन के बारे में। हिस्टोरिकल माइलस्टोन, इसका अर्थ होता है ऐतिहासिक उपलब्धियां। हम इसमें बात करेंगे वारफरीन की खोज वो कैसे हुई थी, इसकी खोज किन किन साइंटिस्टों ने की थी। तो चलिए इसके बारे में हम लोग डिटेल से बात करते हैं पॉइंट वाइज। पहला पॉइंट कह रहा है इन द 1920, ये कह रहा है कि 1920 में इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट, ये कह रहा है कि 1920 में यह देखा गया था कि काउ डेवलप्ड सीवर ब्लीडिंग। ये कह रहा है कि 1920 में यह देखा गया था काऊ के अंदर एक गंभीर ब्लीडिंग विकसित हो गई है। आगे बात करेंगे, आफ्टर ईटिंग यानी खाने के बाद। ये कह रहा है खाने के बाद काऊ के अंदर एक गंभीर ब्लीडिंग विकसित हो गई थी। क्या खाने के बाद? स्पॉइल्ड। स्पॉइल्ड का मतलब होता है दूषित। स्वीट क्लोवर, स्वीट क्लोवर का मतलब होता है मीठी घास। इसके कहने का मतलब है कि दूषित मीठी घास खाने के बाद काऊ के अंदर एक गंभीर ब्लीडिंग विकसित हो गई थी। स्वीट क्लोवर को हम लोग मेली लोटस के नाम से भी जानते हैं। ये तो बात हो गई पहले पॉइंट के बारे में। चलिए दूसरे पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। साइंटिस्ट डिस्कवर्ड, ये कह रहा है कि वैज्ञानिकों ने खोजा। क्या खोजा? दैट डाइक्यूमरल। डाइक्यूमरल का क्या मतलब होता है? यह एक एक्टिव केमिकल है जिसको हम लोग एंटी कोगुलेंट मेडिसिन कहते हैं। एंटी कोगुलेंट मेडिसिन का क्या मतलब होता है कि ऐसे मेडिसिन जो ब्लड के थक्के को रोकने का काम करती हैं, उनको हम लोग एंटी कोगुलेंट मेडिसिन कहते हैं। और वो कौन थी? डाइक्यूमरल। आगे बात करेंगे, फॉर्म्ड इन स्पॉइल्ड स्वीट क्लोवर। ये कह रहा है कि जो दूषित मीठी घास थी उसके अंदर ये एक्टिव केमिकल था। कौन? डाइक्यूमरल। और ये जो मीठी घास थी किसकी वजह से दूषित हुई थी? मोल्ड की वजह से। मोल्ड का मतलब फफूंद होता है। और इसी फफूंद के अंदर डाइक्यूमरल एक्टिव केमिकल था जिसको हम लोग एंटी कोगुलेंट मेडिसिन कहते हैं। तो इससे क्या हुआ? वाज काजेज ऑफ दिस ब्लीडिंग। ये कह रहा है कि इसी के कारण ये ब्लीडिंग की समस्या वो क्रिएट हुई। इसके कहने का मतलब है कि साइंटिस्टों ने खोजा डाइक्यूमरल, और ये डाइक्यूमरल जो था वो स्पॉइल्ड स्वीट क्लोवर में था, दूषित मीठी घास में प्रेजेंट था। और इसी की वजह से काजेज ऑफ दिस ब्लीडिंग, यानी कि इसी की वजह से यह ब्लीडिंग का कारण बनी। तो चलिए ये तो बात हो गई इस पॉइंट के बारे में।
नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं, क्या हुआ? कह रहा है कि लेटर मतलब बाद में, इन द 1940, ये कह रहा है कि बाद में 1940 में कार्ल पावरलिंक, ये कह रहा है कि बाद में 1940 में कार्ल पावरलिंक एक साइंटिस्ट थे, एंड हिज टीम, और उनकी टीम ने जो है डेवलप वारफ्रीन, ये कह रहा है कि बाद में 1940 में कार्ल पावरलिंक और उनकी टीम ने जो है वारफ्रीन जो है विकसित किया। आगे बात करेंगे। एट फर्स्ट, ये कह रहा है कि प्रथम, वारफ्रीन यूज्ड एज ए रैट पॉइजन, ये कह रहा है कि पहले जो है वारफ्रीन का यूज जो है रैट पॉइजन के रूप में जो है किया गया, यानी कि सबसे पहले वारफ्रीन जो है ह्यूमन में नहीं जो है इसका यूज किया गया, सबसे पहले इस वारफ्रीन का यूज जो है रैट पॉइजन के रूप में जो है किया गया। उसके बाद क्या हुआ? लेटर, बाद में, इट वाज यूज इन सेफ डोज एज एन एंटीकोगुलेंट, ये कह रहा है कि बाद में इसके सही मात्रा का उपयोग करके जो है एंटीकोगुलेंट के रूप में जो है किया गया था। आगे बात करेंगे। टू प्रिवेंट ब्लड क्लोट, जो ब्लड क्लोट को रोकने में मदद करता है। कहाँ मदद करता है? इन मेडिकल ट्रीटमेंट, कहाँ पर मदद करता है? चिकित्सीय उपचार में। ये तो बात हो गई इस पॉइंट के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है इसके बारे में देख लेते हैं। कह रहा है कि द डिस्कवरी ऑफ वारफरिन, ये कह रहा है कि वारफरिन की खोज जो है मेड एन इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन, ये कह रहा है कि वारफरिन की खोज जो है एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। कहाँ पर इसने जो है महत्वपूर्ण योगदान दिया? आगे बात करेंगे हम लोग जो है टू द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न ड्रग डिस्कवरी एंड फार्माकोग्नोसी, ये कह रहा है कि जो आधुनिक औषधि खोज है और जो फार्माकोग्नोसी है उसके विकास में जो है इसने महत्वपूर्ण योगदान जो है दिया। ये तो बात हो गई हिस्टोरिकल माइलस्टोन के बारे में। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके यूज के बारे में। इसका जो फर्स्ट यूज है वो है टू प्रिवेंट, मतलब ये रोकता है। क्या रोकता है? द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लोट, ये कह रहा है कि जो ब्लड क्लोट का फॉर्मेशन हो रहा है, जो ब्लड क्लोट का निर्माण हो रहा है, उसके रोकथाम के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट यूज के बारे में बात करते हैं, वो है फॉर द ट्रीटमेंट, यानी ये किसके जो है इलाज के लिए जो इसका उपयोग किया जाता है, एंड प्रिवेंशन ऑफ डीप वेन थ्रोम्बोसिस एंड जो है पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ये कह रहा है कि जो डीप वेन थ्रोम्बोसिस होता है और जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है, इसके प्रिवेंशन के लिए, इसके रोकथाम के लिए जो है हम वारफरिन का जो है यूज करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट जो है यूज के बारे में बात कर लेते हैं, वो है टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ स्ट्रोक इन सम पेशेंट, ये कह रहा कि कुछ पेशेंट में जो है स्ट्रोक की गंभीरता को जो है रोकने के लिए, कम करने के लिए जो है इसका जो है हम लोग यूज करते हैं वारफरीन का। तो चलिए नेक्स्ट यूज के बारे में बात कर लेते हैं, वो है फॉर पेशेंट, माने किस पेशेंट के लिए जो है हम इसका यूज करते हैं? विथ आर्टिफिशियल हार्ट वाल्व, ये कह रहा है कि ऐसे पेशेंट जिसमें आर्टिफिशियल हार्ट वाल्व लगा होता है उसमें हम लोग जो है वारफरीन का जो है यूज करते हैं, लेकिन किसके आधार पर? अंडर ए डॉक्टर एडवाइज, लेकिन हम लोग जो है डॉक्टर के सलाह के आधार पर जो है इसका यूज करते हैं। ये तो बात हो गई यूज के बारे में। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं वारफरीन के इम्पोर्टेंस के बारे में, यानी इसके महत्व के बारे में बात करेंगे। इसका जो पहला महत्व है वह है इट इज एन इम्पॉर्टेंट एंटीकोगुलेंट ड्रग, ये कह रहा है कि यह एक महत्वपूर्ण एंटीकोगुलेंट ड्रग है, डेवलप्ड फ्रॉम ए नेचुरल सोर्स, ये कह रहा है कि यह एक जो है महत्वपूर्ण एंटीकोगुलेंट ड्रग है जो नेचुरल सोर्स से जो है विकसित हुआ है। ये तो बात हो गई फर्स्ट इसके इंपॉर्टेंट के बारे में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट के बारे में बात कर लेते हैं, वो है इट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रिवेंटिंग सीरियस डिसीज काज्ड बाय ब्लड क्लोट, ये कह रहा है यह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है प्रिवेंटिंग, रोकने के लिए। किस चीज को रोकने के लिए जो है यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? सीरियस डिसीज काज्ड बाय ब्लड क्लोट, ये कह रहा है कि ब्लड क्लोट के द्वारा जो सीरियस डिसीज होती हैं उनको रोकने के लिए जो है यह एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है प्ले करता है। कौन? वारफरीन।
तो चलिए नेक्स्ट जो है इम्पोर्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं, वो है इट ओपन द वे। ये कह रहा है कि ये रास्ता को जो है ओपन करता है। कैसे रास्ते को जो है ओपन करता है? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू एंटीकोगुलेंट मेडिसिन। ये कह रहा है कि ये रास्ता को जो है खोलता है नए एंटीकोगुलेंट मेडिसिन के विकास के लिए। ये तो बात हो गई इस इंपॉर्टेंस के बारे में। और इसके लास्ट इंपॉर्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं, वो है इट प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोग्नोसी एंड फार्मास्यूटिकल साइंस। ये कह रहा है कि ये एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है प्ले करता है फार्माकोग्नोसी और फार्मास्यूटिकल साइंस के विकास में। ये तो बात हो गई जो है वारफरीन के बारे में कि वारफरीन क्या होता है, इसके हिस्टोरिकल माइलस्टोन के बारे में और इसके यूज के बारे में और इसके जो है इम्पोर्टेंस के बारे में। अगर हमारा प्रयास आपको समझाने में सफल रहा तो प्लीज हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें।